हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बेटा पहला क्वेश्चन धमाकेदार शुरुआत के साथ क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट। देखिए जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ थोड़ा, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। सुनिएगा आप ध्यान से। इसके एक्सिस रहेंगे x1 y1, ठीक है। इसके एक्सिस होगा आपका x2 और y2। तो अगर हमें इस a और इस b पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा बेटा, दो पॉइंट है हम बना लेते हैं, चलिए तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये 2,3 है और ये आपका 4,1 है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। डिस्टेंस निकालना है डी रूट x1 माइनस x2। x1 मीन्स 2, x2 मीन्स 4 प्लस y1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट, यहाँ 2 आएगा, 2 का स्क्वायर भी निकालते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 4, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना बेटा आया, रूट 8, यानी कि क्या लिखेंगे इसे, 2 रूट 2। डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2 हो गई। समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट आपका कह रहा है बेटा, अब आपका चेंज हो गया यहाँ पर वैल्यू, इसी में आपकी वैल्यू चेंज करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये पॉइंट चेंज हो गया है, ठीक है। देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज को चेंज कर दूंगा और फिर मेरा जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या है आपका -5,7 और यहाँ पे क्या है आपका -1,3, ठीक है। तो देखिए x1 माइनस x2 मतलब -5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए -5 प्लस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कितना है बेटा, √32, ठीक है। अब देखिए √32 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से 4, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 1, पेयर पेयर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 4√2। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है आपका, 4 रूट क्या है, 4 √2। अब आप देखिए चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब यहाँ पर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स मतलब दो आपके पास एक्स होंगे, दो आपके पास वाई होंगे। आप उसका यूज करके आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए थर्ड देखिए, ए बी है। अब यहाँ पर मैं इसी में वैल्यू फिर चेंज करूंगा, देखिए 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 अब ये ए है, -a -b, ठीक है। ए माइनस ऑफ -a का स्क्वायर प्लस बी माइनस ऑफ -b का स्क्वायर। तो देखिए प्लस हो गया, a प्लस a बन गया यहाँ पर इसका स्क्वायर, b प्लस b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना हुआ बेटा आपका, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका हो गया आपका 8 तो प्लस नहीं करेंगे, एक काम करते 2 बाहर निकालेंगे तो 2 हो गया √a² प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2, अब a प्लस बी, इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब स्क्वायर से कट गया तो ये आया 2 ब्रैकेट a प्लस बी आया, ठीक है। समझ में आया, 2 ब्रैकेट a प्लस बी आया। समझ में आया बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेक्शन ए बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। और 7.2 में जो आएगा तब हम करेंगे, बट हमारे पास दो पॉइंट्स है, हम इन दोनों पॉइंट्स का क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं बेटा, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे। बाकी वो जो क्वेश्चन आएगा तब हम उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आप दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक आपका ये पॉइंट है 0 0, 0 0 का मतलब क्या है, ओरिजिन,
और ये क्या है 36 एंड 15, ठीक है। ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी, डिस्टेंस डी इक्वल टू रूट 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर, देखिए मैं आपको बता दूं 36 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक, 30 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 900, बी स्क्वायर 36, 2ab 2 इंटू 30 60, ये होगा 360, ऐड कर लीजिए इसको, कितना हुआ आपका 6, ठीक है। ये कितना हुआ आपका 6 हुआ, 6 3 9, ठीक है। फिर देखिए क्या आएगा 9, कितना आया बेटा 996, क्या आया 996 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। अब प्लस कर लीजिए 225, 1 1 2 1 9 2 11 12, 1 2 1 डबल 2 1, रूट 1 डबल 2 1, ये इसका डिस्टेंस आया, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है बता रहे थे, जैसे कि कॉलिनियर का मतलब होता है कि जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये आपका पॉइंट सी है। ए पॉइंट दिया है 1,15, बी दिया हुआ 2,3, और ए दिया हुआ -2, -11। तो बच्चा कॉलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर हो और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, इसका डिस्टेंस चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डी रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आया रूट 5, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस किसका आया, ए बी का आया। फिर आप किसका निकालेंगे, बी सी का निकालिए, रूट बी सी यानी ये x1 यानी कि 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -11 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। बताओ प्लस करिए, 6 6 12 का 2 1 9 1 10 का 1 और 1 212, ठीक है। बीसी की वैल्यू देखिए इतनी आई है। अच्छा एसी का डिस्टेंस निकालिए, कितना आ रहा है, ए सी 1 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस ऑफ -11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हुआ बेटा आपका प्लस करने पे, देखिए तीनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स। ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं है क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 5 -2 6,4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेन ट्रायंगल। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम बता देते हैं आइसोस्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोस्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है बेटा जिसमें क्या होता है कि कोई भी दो साइड क्या होती है, सेम आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, इधर बन गया, बना लीजिए ट्रायंगल प्यार से, ए बी सी नाम रख लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट्स 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7, -2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप निकालिए बेटा डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी का डिस्टेंस निकालिए रूट, ठीक है, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 -2 -4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा आपका 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -6 का स्क्वायर, कितना हुआ आपका 1 प्लस 36, रूट 37 आया। ए बी का डिस्टेंस, ठीक है। अब आप निकालेंगे बेटा बीसी का, ठीक है, किसका निकालेंगे, बीसी का, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बीसी, ठीक है। बीसी का कैसे निकालेंगे, ए बी का आया आपका रूट 37, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, रूट 37 आया। अब निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बीसी, तो बीसी का निकालेंगे तो देखिए रूट 6 -7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज योर रूट 37। ये भी क्या आया, रूट 37 आया। अब दो साइडें बराबर आ गई हैं, आपकी दो साइडें बराबर आ गई हैं, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोस्केलेन ट्राइंगल, ए बी सी इज द आइसोस्केलेस ट्राइंगल।
क्योंकि दो साइड क्या आ गई है इसकी बराबर आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ क्लास रूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। हमारे एक क्लास रूम है, इस क्लास के अंदर हमारे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं ए बी सी डी। ठीक है, 4 फ्रेंड्स बैठे हैं बेटा ए बी सी डी पॉइंट पर बैठे हुए हैं एज शोन इन फिगर 7.8, जो कि आपको फिगर 7.8 में दिखा रहा है। देखिए फ्रेंड ए यहाँ बैठा है आपका, ठीक है, फ्रेंड बी यहाँ बैठा है आपका, फ्रेंड सी यहाँ बैठा है आपका, और फ्रेंड डी आपका यहाँ बैठा है। तो अगर ए वाले के कोऑर्डिनेट एक्सेस देखेंगे तो कितना होगा बेटा 3,4। बी वाले का देखेंगे, बी वाले का तो क्या होगा 6,7। ठीक है, सी वाले का देखेंगे तो 9,3। ठीक है, एक्स और वाई 9,3। ठीक है बेटा। अच्छा, अब डी वाले का देखेंगे तो कितना होगा पॉइंट एक्स नीचे और ये वाई जा रहा है, यानी कि 6,1। ठीक है, चारों पॉइंट्स हमारे हो गए। अब दे रहा है इसमें कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा मतलब उन दोनों ने वॉक किया और वॉक करने में एक दूसरे से उन्होंने पूछा कि चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी स्क्वायर, ये मत सोचो कि स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली इस बात से डिसएग्री हुई। उसने कहा कि ठीक है, हम लोग ये बात चेक करते हैं कि ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या नहीं, ये पॉइंट स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल के देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसमें हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे देखिए। अगर ये स्क्वायर होगा, समझिए आप ध्यान से, जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये चारों डिस्टेंस क्या आएंगी बेटा सेम आएंगी। अगर ये स्क्वायर होगा तो चारों डिस्टेंस क्या आएंगी सेम आएंगी। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं ए बी का डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बेटा पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए डी इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो आपकी मैं बात करूंगा x1 y1 वाली, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू है, पहले उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर ए बी के पॉइंट, ए के पॉइंट क्या है आपका 3,4। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 3,4। हम किसका निकाल लें, ए और बी का निकाल लें। ए का कितना है 3,4 है, बी का कितना है आपका देखिए 6,7, यहाँ लिख लीजिए 6,7। x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर। कितना आया बेटा आपका ये 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना आया हमारा रूट 18 आया। कितना आया रूट 18। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 3√2, 3√2। ये डिस्टेंस किसका आया हमारा ए बी के लिए डिस्टेंस आया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिस्टेंस किसकी निकाल लेंगे बेटा बी सी के लिए। तो बी तो है ही हमारे पास, सी पॉइंट देखिए क्या है आपका 9,4, क्या दे रखा है 9,4। ये पॉइंट कौन सा आपका सी है। अब हम बी से सी के डिस्टेंस निकाल रहे हैं बेटा। ठीक है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है बेटा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रूट 18 ही हो जाएगा भाई, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, रूट 18 कितना होगा आपका, ये भी 3√2 आ गया। ये भी कितना आया 3√2 आ गया। ए बी का निकाल दिया, बी सी का निकाल दिया। अब किसका निकालेंगे बेटा हम लोग सी डी का निकालेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस हम किसकी निकालेंगे बच्चों सी डी का निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबका हम लोग इसमें डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, और डिस्टेंस निकाल करके फिर अगर इक्वल आ रहा है तो बोलेंगे यस, और नहीं अगर आ रहा है तो हम लिखेंगे नो। ठीक है, देखिए देखिए अब डिस्टेंस किसके निकालना चाहते हैं बेटा आप सी डी के निकालना चाहते हैं। तो सी का तो पहले ही पॉइंट पता है, डी का पॉइंट देखिए क्या है 6,1।
ठीक है, तो देखिए 6,1 कितना आएगा, डिस्टेंस d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी आपका रूट 18 हो गया, मतलब कितना हुआ आपका 3 रूट 2। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सी डी निकाल लिया। अब डिस्टेंस किसके निकालेंगे बच्चों, डी ए की निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए डिस्टेंस ऑफ डी ए, डिस्टेंस ऑफ डी ए का निकालेंगे डी, तो सेम वही आप यूज करेंगे इसमें। ठीक है, डी ए के लिए डिस्टेंस यूज करेंगे, देखिए रूट 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9, ये भी हो गया आपका 9, ये हो गया रूट 18 मतलब 3 रूट 2। तो देखो बच्चों क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 रूट 2 आ रहा है। बी और सी का जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी 3 रूट 2 आ रहा है। सी और डी का जो डिस्टेंस आपने निकाला वो भी 3 रूट 2 आ रहा है। जो डी और ए का निकाला आपने डिस्टेंस, ये भी कितना आया, 3 रूट 2 आया। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है, हमारा स्क्वायर है, बिकॉज all the sides that is distance between the coordinates are equal। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए 3 चीजें हैं, अब बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझा देता हूँ। देखिए पढ़ाई रखा होगा सब लोगों ने, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, अ क्लोज पॉलीगन ऑफ 4 sides with 4 एंगल, एक ऐसा क्लोज पॉलीगन जो 4 साइड और 4 एंगल से मिलकर बना हो, उसको आप लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, चलिए हम इसको पहला सोल्यूशन इसमें ही कर लेते हैं। ठीक है, पहले के लिए अब मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे किसकी, ए बी की, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, रूट x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, यानी कि 0 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 रूट 8 मतलब 2 रूट 2। ठीक है, मैंने बगल में लिख दिया क्योंकि मैं आपको एक साथ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, इसलिए बेटा समझिएगा, ये बात के स्टेप है, नीचे भी लिखते हैं लेकिन मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिएगा। फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी, अब बी सी की हम निकालें, बी की और सी की। देखिए बी का कितना है, बी सी का यानी कि x2 माइनस x1 माइनस वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब रूट 8 मतलब 2 रूट 2। फिर निकालेंगे आप डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी, सी डी का डिस्टेंस ऑफ सी ये रहा और डी ये रहा, तो -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 3 प्लस -3 प्लस प्लस माइनस -2 का स्क्वायर, ये आपका 2 स्क्वायर ही हो गया बेटा आपका। ठीक है, और ये आपका 2 स्क्वायर है, कितना आया हमारा, ये भी रूट 8 आया मतलब 2 रूट 2। ठीक है,
डिस्टेंस ऑफ डी ए, डी ए की अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो रूट डी ए, मतलब अब यहाँ पर x2 कितना आपका -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर से कितना आया √8 आया, यानी कि 2√2 आया। देखिए चारों वैल्यूज क्या आ रही है आपकी सेम आ रही है, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, और सी डी किसके बराबर है आपका डी ए के बराबर है। ठीक है, आगे बात समझ में बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे बेटा आप इसको, इसको आप कहेंगे कि यहाँ पर देखो मैं नीचे ऊपर लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, चारों साइड बराबर आ रही है तो क्या है बेटा ये स्क्वायर है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ऐसे ही सबका निकालना, मैंने यहाँ पर एक किया है और बाकी के क्वेश्चन में अब नेक्स्ट में कराता हूँ। देखो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया था बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, देखिए समझिए आप। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन करने वाले हम लोग। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्या निकालेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखो ये रहा ए, ये बे, ये सी और ये डी। सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, डी इक्वल्स टू √x2 माइनस x1, 3 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 5 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा ये आपका, देखिए √3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हुआ 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, हो गया आपका रूट, कितना हुआ बेटा √52, आपने लिख दिया √52। ठीक है ना, आई बात समझ में, √52 लिख दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, अब BC का निकालिए, AB का निकल गया, अब यहाँ डिस्टेंस ऑफ BC देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ BC D इक्वल्स टू √x2 माइनस 1, अब AB का हो गया BC का, यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस, सबसे पहले हमने क्या 0 माइनस 3 का किया, फिर 3 माइनस 1, यहाँ पर आपका आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर √9 + 4। ठीक है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, √13 आया आपका। ठीक है, अच्छा BC का भी डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे डिस्टेंस किसका, CD का, डिस्टेंस किसका है CD का। ठीक है, डिस्टेंस हमने क्या निकाला है CD का निकाला है, तो D इक्वल्स टू रूट, ठीक है x2 माइनस x1, ठीक है -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर, ठीक है 1 -7 का स्क्वायर 49, कितना हुआ D की वैल्यू आया आपका √48 आया। ठीक है, रूट कितना आया 48 आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम निकालेंगे DA का, किसका निकालेंगे बेटा DA का, अब हम लोग निकालेंगे, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ DA, डिस्टेंस ऑफ DA, डिस्टेंस हम किसका निकालने बेटा DA का निकालेंगे, D ये रहा और ये रहा। देखिए कई बार ये होता है हमारा कि डायगोनल्स कुछ कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनके साइड इक्वल नहीं होते हैं बट डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन अपोजिट साइड उसके लिए इक्वल होनी चाहिए। आ रही बात समझ में, देखिए डी, देखिए इसका अब किसका निकालना है DA का निकालना है, D और A, -1 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस
-4 -5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आया, -1 + 3 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 और -5 कितना हुआ, 9 का स्क्वायर 81, कितना हुआ बेटा आपका √85 आया। आपको दिख रहा है बेटा चारों वैल्यूज क्या है, अलग अलग आ रही है। देखिए चारों वैल्यूज क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। समझ में आ रहा है, ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट सेकंड हो गया है, अब देखते हैं अपना हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये आपका ए है, बी, सी और डी। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू रूट, ए बी की बात कर रहे हैं ना, तो y2 - x2 - x1, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √10, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा बेटा आपका डिस्टेंस ऑफ बी सी, रूट, आप बी और सी का देख रहे हैं बच्चों, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, ये कितना होगा देखो, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर मतलब 9, ये कितना हुआ बेटा आपका √18 आया, मतलब 2√2 आया, ठीक है। फिर आप निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ सी डी, सी डी की बात करते हैं तो √1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ रहा है बेटा आपका √10, कितना है √10 आया, ठीक है। अब एक और निकालेंगे डी ए का, ठीक है। किसके निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी ए, यहीं पे निकालना छोटू सा, आप देख लो डी ए का डिस्टेंस में यहीं पे आपको निकाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, डी ए का डिस्टेंस निकालना, तो डी ये रहा, ए ये रहा, तो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 -4 का 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 5 का स्क्वायर रूट, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 9 प्लस 1 - 5 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में, 1 - 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आया, फिर 2 - 5, 3 का स्क्वायर 9 आया, ये 3 - 2 - 5, 2 - 5, 3 का स्क्वायर 9 आया, कितना आया बेटा आपका √18 आया, मतलब 2√2 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, और डी ए जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। बी सी के बराबर क्या है आपका, डी है। तो अपोजिट साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इक्वल एंड पैरेलल आ रही है, तो लिखेंगे कि यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एबीसीडी क्या है हमारा, अब रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर हम उसका जो है सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि कैसे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पूछ रहा है ना बेटा,
तो इसका मतलब समझ जाइए क्या है यहाँ पर। अब यहाँ बात कर रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू क्या है, 0। अगर यहाँ पे लिखता वाई एक्सिस, क्या लिखता, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पूछता ना बेटा, तो यहाँ पर एक्स 0 होता और वाई की वैल्यू हम निकालते क्वेश्चन में। ठीक है, यही आपको बस समझना मेन। अगर एक्स एक्सिस दिया है तो एक्स को आपने एक्स माना है और इसको 0, और अगर वाई एक्सिस देता तो एक्स को 0 और वाई को वैल्यू मान लेते। ठीक है बच्चे, फिर क्या लिखा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, मतलब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, जो ये पॉइंट है यानी कि एक्स कोमा जो 0 है, ये इक्वी डिस्टेंस है। किस किस इक्वी डिस्टेंस है भाई, 2 कोमा -5 और -2,9। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि जो आपका मान लो ये ए ओ है और ये बी है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है जो एओ का डिस्टेंस है, यहाँ लिख देता हूं बेटा, डिस्टेंस ऑफ एओ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बीओ, डिस्टेंस ऑफ एओ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बीओ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे आपको कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब अगर मैं एओ के डिस्टेंस की बात करूंगा तो रूट होगा, मैं लिख देता हूँ आपका x2 माइनस x1, यानी कि एओ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी ओ। ठीक है, रूट x माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस, ये रूट में ही है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, कितना आया, 0 - 9 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने रूट से क्या कर दिया, रूट को काटा, तो यहाँ आपकी इक्वेशन बनी है x-2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू x+2 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर प्लस का कितना बना बेटा आपका, देखिए यहाँ पर प्लस का आपका क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए 0 - 9, 9 का स्क्वायर मतलब 81। ठीक है, लिख दिया मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ab। ठीक है, लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81 हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बच्चों, 4 से 4 कट गया आपका। अब 4x कितना हुआ, यहाँ पर 8x हुआ, माइनस का यहाँ पर 81 माइनस का 25 कर दिया बच्चों। ठीक है, देखिए एक एक स्टेप आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ बेटा, आप समझते जाइए और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा बच्चों। ठीक है, 7 में से 2 जाएगा आएगा 5, 56 इक्वल्स टू 8x, 56 इक्वल्स टू 8x। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब ये माइनस का साइन है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, माइनस का साइन है, तो माइनस यहाँ लगा लीजिए। 7 8 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस का 7, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस का 7। ठीक है, तो पॉइंट क्या है आपका, -7,0। जब अपना पॉइंट निकाला एक्स एक्सिस पर, यानी कि ओ पॉइंट निकाला ये वाला, वो कितना है, -7,0 आया। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन था आपका, लाजवाब क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में ऐसा आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, आपको बस कंसंट्रेशन करना है और समझना है। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, आई थिंक रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन द ये इज 10 यूनिट्स। अच्छा देखिए, अब आपको क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालना है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स है। मतलब देखिए, जो डिस्टेंस है ना बेटा पी और क्यू का, वो 10 यूनिट है, यानी कि रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का y माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस 10 यूनिट है, लिख दिया हमने, रूट 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसका रूट हटाएंगे तो इसका लगेगा रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बच्चों, और ये 64 प्लस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब ये दोनों को प्लस करके यहाँ पर ले आएंगे, यानी कि देखो 100 माइनस का 75, ठीक है, 100 माइनस का 73 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस का 6y। ठीक है, तो देखो कितना हुआ आपका, जब आपने 64 और इसको प्लस के 7 माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 27 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब वहां पर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आइए इसको बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया भी है कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? मेरे साथ साथ आप करते जा रहे हो ना बेटा क्वेश्चन? ठीक है, चलिए देखिए अब कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो 3 × 9, 3 9 27 होता है। ठीक है, अब इनको करने के बाद 6 बनेगा आपका, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस का 27, ठीक है, माइनस का 3y प्लस का 9। ठीक है, y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, एक तो 3 आई है और एक y की वैल्यू माइनस 9 आई है। ठीक है, तो आपकी बेटा यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू भी आपकी माइनस है, तो y की वैल्यू यहाँ पर ये भी हो सकती है और y की वैल्यू आपकी ये भी हो सकती है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ q इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, if q is equidistance from the point a and a, find the values of x and the distance of qr and pr। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से निकाल लेंगे। देखिए क्या दिया, q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। यहाँ पर q पॉइंट है, ये है आपका 0,1, ये पॉइंट q है। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड पॉइंट r कितना है आपका, ये x,6 है बेटा, और ये p कितना है, ये 5,-3 है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस से अब हमको क्या निकालना है बच्चों, पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, और फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं। इसका तो डिस्टेंस आ ही जाएगा, है ना, इसका तो डिस्टेंस आ ही जाएगा, इसका भी। तो देखिए इक्वल डिस्टेंस दिया है ना, तो जितना डिस्टेंस इसका आएगा उतना डिस्टेंस इसका भी आना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, डिस्टेंस हम इक्वेट करेंगे, तब हमारा x निकलेगा। अच्छा, इसके अलावा क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस पूछा है, तो क्यू आर का तो हम निकाल ही लेंगे, पी आर का मतलब इसका भी डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर रूट पी क्यू, मतलब x2 माइनस x1, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का डिस्टेंस कितना है बच्चों, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 - 0, ठीक है, 5 - 0 और -3 - 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर बचा और आपका 2x बचा, 2x भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आया आपका 25, 25 से 25 कट गया। अब क्या आया बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 16 है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। चलिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब क्या करना है आपको बच्चे, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालना है, तो यहाँ लिख लीजिए आप डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो रहा है, रूट क्यू आर x2 - 1, यानी कि x कितना था हमारा, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 कितना हुआ बच्चे आपका, रूट 41।
√41, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ये आया आपका। अब डिस्टेंस डी किसका निकालना है आपको? डिस्टेंस निकालना है पी आर का। कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। पी आर का डिस्टेंस देखिए, एक्स 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, कितना आया बेटा आपका ये? 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मतलब 81, ठीक है। कितना हुआ? √82। कितना आया बेटा? √82 आया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं था, बहुत आराम से, एकदम लप्पू क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका, ये एक्स वाई जो इक्विडिस्टेंस है 3,6 से और -3,4 से, ठीक है। -3,4 से इक्विडिस्टेंस है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स वाई का क्या रिलेशन मिलने वाला है बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ फॉर्मूला हमको ये बनाना है, ठीक है। मतलब इक्विडिस्टेंस दिया है तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ओपी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ओपी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू। डिस्टेंस ऑफ ओपी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू, ठीक है। तो हम डिस्टेंस ओपी का निकालेंगे। सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं? हम ओपी का। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपी, ठीक है। तो ओपी का डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसके अंदर। मतलब देखिए, यहाँ पर आपको बना x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर बना √x² +9 +6x प्लस y² +36 माइनस का 12y, ये हो गया आपका ओपी का। अब क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ओ क्यू का क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ओ क्यू का क्या निकालना है बच्चों? डिस्टेंस निकालना है। ओ क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए फिर जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, अब तक जो हम यूज करके आ रहे हैं, उसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी यूज करेंगे, ठीक है। तब हमारा निकल के अच्छे से आ जाएगा। देखिए, √OQ x -(-3) का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि आपका 6x हो गया, प्लस ay² प्लस b² -2ab हो गया आपका। अब दोनों का जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो सबसे पहले जब आप सेम रखोगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखिए यहीं पे आप देखो, √x² प्लस y², ठीक है बेटा। फिर प्लस का 6x माइनस का 12y, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट कांस्टेंट जोड़ दो, ये हो गया आपका 45। ये हो गया 45 इक्वल टू √x² प्लस y², ठीक है, प्लस 6x - 8y, ठीक है। 6x - 8y हो गया। उसके बाद 16 और 9 कितना हुआ आपका? 25 प्लस का 25, ठीक है। इस रूट से ये रूट क्या, इस रूट से ये रूट आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए, x² प्लस y² प्लस 6x माइनस का 12y प्लस का 45 इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25, ठीक है। देखो, x² से x² गया, y² से y² गया, और यहाँ पर और भी वैल्यूज कट रही है, देखते हैं, ठीक है। एक बार हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं, सही जा रहे हैं ना। x - 3 का स्क्वायर a² b² 2ab, ठीक है, प्लस y - 6 का स्क्वायर, तो y² प्लस 36 - 12y, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसका निकाला तो x + 3 का स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 6x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 8y, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है इक्वेशंस, रूट से रूट गया, 6x यहाँ भी था और 6x यहाँ भी था, कोई बात नहीं, 6x से 6 को काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए उसको, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर x+3 हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका x+3 हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा माइनस का 6x होगा, है ना, ये वाला आपका माइनस का 6x होगा, जिसकी वजह से ये आपकी वैल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगी, ठीक है, ये आपका माइनस का 6 है, मैं अभी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इधर ले आइए इसको, तो ये होगा माइनस का 12x, ठीक है, माइनस का 12x इक्वल टू माइनस का 8y प्लस का 12y, ठीक है। अब प्लस का कांस्टेंट 25 माइनस का 45, ये हो गया आपका माइनस का 12x इक्वल्स टू ये हो गया आपका 4y प्लस का ये हो गया आपका 20, कितना हो गया 20। एक काम करते हैं इसको, 4y प्लस का 12x इक्वल्स टू 20, ठीक है, 4y प्लस 12y, मैंने क्या किया इसको, इसको इधर ले आया और 20 को उधर ले गया, तो ये हो गया आपका माइनस का 20, ठीक है। अब 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो y+3 इक्वल्स टू कितना आया बेटा, y+3 इक्वल्स टू आया आपका -5, ये आपका रिलेशन बन करके आ गया बेटा x और y के बीच में, किसमें, x और y के बीच में, ये आपका रिलेशन बन के आ गया बच्चों। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज किया है, हमने क्या किया बच्चों, ये जो था इसको उठा के यहाँ लाया, तो प्लस का 12y हो गया बेटा, 20 को उधर ले गया तो ये माइनस का 20 हो गया, फिर इन तीनों में 4 कॉमन था, निकाल करके मैंने यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टूडेंट्स।